हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटा ऑयल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट के हॉट टॉपिक जोमेटो आईपीओ के बारे में। बट सबसे पहले हम कंपनी की हिस्ट्री, अर्निंग सोर्सेज और फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और फिर आईपीओ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी कैसे बनी। 2008 में बेन एंड कंपनी के दो एम्प्लॉयज मिस्टर दीपेंद्र गोयल एंड मिस्टर पंकज चड्ढा ने लंच आवर्स में ऑब्जर्व किया कि एक लंबी कतार फूड काउंटर पे वेट करती है। तो वहीं से उनको एक आइडिया आया एक स्टार्टअप का। उन्होंने बीइंग एन आईआईटीएन एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था foodyway.com। अब इस वेबसाइट पर उन्होंने नियर बाय रेस्टोरेंट्स के मेन्यू अपलोड किए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन की, ताकि जो भी उस वेबसाइट को विजिट करे वहां से वो रेस्टोरेंट को सर्च कर सके, फूड आइटम्स देख सके और उन अगर कोई क्वेरी है तो रेस्टोरेंट पे कॉल कर सके और उसके बाद में एक ऑर्डर प्लेस कर सके उसी वेबसाइट से। थोड़े ही टाइम में ह्यूज ट्रैफिक रिस्पॉन्स के साथ इन्होंने इस वेबसाइट को पब्लिक कर दिया। इन 2010 इन्फो एज के फाउंडर मिस्टर संजीव बिखचंदानी ने फूडी पे से एक ऑर्डर प्लेस किया एंड ही लाइक दिस कॉन्सेप्ट एंड उन्होंने फिर कनेक्ट किया मिस्टर दीपेंद्र गोयल के साथ में, जो कि जोमेटो के एक को फाउंडर हैं, और उन्होंने एक मीटिंग की। तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने फूडी पे में $1 मिलियन इन्वेस्ट किया दैट टाइम। और आज अगर हम उस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या उस वैल्यू की बात करते हैं तो वो है $1 बिलियन। तो दोस्तों, इन्फो एज का क्या रोल है इन दिस आईपीओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जोमेटो के अर्निंग सोर्सेज क्या है पहले वो जानते हैं। और उससे पहले भी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहूंगी। इन 2012 जोमेटो की एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। तो चलो डिस्कस करते हैं जोमेटो के वर्टिकल्स क्या हैं, जोमेटो के अर्निंग सोर्सेज क्या हैं। तो जोमेटो के दो वर्टिकल्स हैं, एक B2C और दूसरा B2B। तो B2C के बारे में हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जानती ही है कि जोमेटो किस में डील करता है। फर्स्ट जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो है फूड डिलीवरी सर्विस। फूड डिलीवरी सर्विसेज इज लाइक आप एप्लीकेशन यूज करते हो जिसमें से आप अपने फूड ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस कर रहे हो। सेकंड जो इनकी सर्विस है वो है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम सब जानते हैं जोमेटो गोल्ड के नाम से, जहाँ पे जोमेटो एक सर्विस प्रोवाइड कराता है कि आप एक रेस्टोरेंट में एक जो टेबल है वो बुक कर सकते हैं डाइनिंग के लिए। ये काइंड ऑफ एक प्रीमियम सर्विस है जिसको आप बाय करते हो और उसके बाद में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स के फॉर्म में कि आपको 1+1 का ऑफर मिलता है, जो कि रिटेल सेगमेंट ऑलरेडी अवेयर है उसके बारे में। थर्ड फीचर थोड़ा सा डिफरेंट है। जोमेटो ने एक सर्विस लॉन्च की हुई है जहां पर वो एक ऑफर करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हो तो उस अमाउंट को पे करके वो अश्योर करते हैं कि आपकी फूड की डिलीवरी ऑन टाइम होगी, और अगर वो ऑन टाइम नहीं होती है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा या आपको पूरा जो फूड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये भी एक सोर्स है। अब बात करते हैं B2B सर्विसेज की। B2B से उनको कैसा पैसे आते हैं। तो पहली सर्विस है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे कि जोमेटो पे कौन सी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पर आप नॉर्मल, अगर आप हम एक आम आदमी की लैंग्वेज में बात करें तो ऐसा होता है जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको कुछ टॉप पे लिंक्स मिलते हैं, राइट। तो गूगल एड सर्विसेज आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता ही है। तो ऐसा ही जोमेटो पे ही होता है, जब आप कोई जोमेटो की एप्लीकेशन खोलते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट आपको टॉप पे मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है कि जो टॉप रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने पे किया होता है अमाउंट जोमेटो को, बट कुछ रेस्टोरेंट्स जिनका मेजर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी से आ रहा है या जोमेटो से आ रहा है, वो जोमेटो से कनेक्ट करते हैं कि उनका होटल जो है या उनका जो रेस्टोरेंट है वो जोमेटो की एप्लीकेशन पे टॉप मोस्ट होटल्स, मेरे 2 3 4 5 होटल्स में, और उसके लिए वो जोमेटो को पे करते हैं। तो ये है पहला एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जोमेटो का। सेकेंड सर्विस की अगर हम बात करते हैं वो है हाइपर प्योर। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो जोमेटो की एप्लीकेशन पे कुछ रेस्टोरेंट के आगे हाइपर प्योर लिखा होता है। तो दोस्तों ये क्या है हाइपर प्योर, उसकी बात करते हैं। जोमेटो ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, फार्मर से कनेक्ट करते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे बाय करके वो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो वो अश्योर कर रहे हैं कि जो यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है वो उसका मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया है और वो प्योरली ऑर्गेनिक है। इससे जोमेटो एक तो मिडलमैन की तरह काम कर रहा है रेस्टोरेंट के लिए, फार्मर्स के लिए। दूसरा वो B2C में कुछ एक नीश सेगमेंट जो कि ऑर्गेनिक फूड की तरह ज्यादा अट्रैक्टेड है, वहां से वो बिजनेस भी कैप्चर कर रहा है।
अगर हम थर्ड सर्विस की बात करते हैं तो वो है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब बेसिकली ये क्या है, आप सबको पता है कि अगर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहां पर आप पैन इंडिया कुछ कहीं से भी कोई भी प्लेस से आप ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हो, तो वहां पर उस कंपनी के पास में एक डेटा है, आपका पूरा डेटा है कि आप किस प्लेस पे हो, आप कितने का ऑर्डर प्लेस करते हो। तो ऐसा ही बेसिकली इस डेटा का यूटिलाइज करके दूसरे रेस्टोरेंट या दूसरी जो कंपनीज हैं वो जोमेटो से कनेक्ट करती हैं, उस डेटा के बेसिस पर वो अपनी डिसीजन भी लेती हैं। इसका एक मेजर एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। जुबलियंट फूड वर्क्स, जिसको आप डोमिनोज के नाम से जानते हो, जब उन्होंने एकदम बिरयानी लॉन्च किया था तो उन्होंने जो अपना डेटा लिया था वो जोमेटो से लिया था। तो वो डेटा बेसिकली यही था कि नॉर्थ एंड साउथ रीजन में मोस्ट प्रेफरेबल फूड क्या है जो उनकी एप्लीकेशन से ऑर्डर किया जाता है बाय द कस्टमर। और उसके साथ साथ ही उन्होंने उस ऑर्डर की वैल्यू भी या एवरेज प्राइसिंग भी चेक की थी, उसके बाद ही उन्होंने एकदम बिरयानी लॉन्च किया था। सो बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज भी एक मेजर फीचर है या एक मेजर सोर्स है जोमेटो की अर्निंग का। अब बात करते हैं जोमेटो की क्लाउड किचन की। बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी सर्विस है जो जोमेटो प्रोवाइड करा रहा है उन रेस्टोरेंट को जिनके पास अपनी किचन नहीं है, या बेसिकली जो रेस्टोरेंट नहीं है बट वो इस मार्केट में आना चाहते हैं। तो जोमेटो काइंड ऑफ एक को वर्क स्पेस दे रहा है उन्हें कि यहाँ पर आप किचन का यूज करो, 4-5 जो ओनर्स हैं वो आकर वहां पर अपना फूड प्रिपेयर करें, और वहां पर डाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक कोवर्क्स की तरह एक स्पेस यूज हो रहा है और उसके बाद में वो फूड डिलीवर हो रहा है। तो क्लाउड किचन का फीचर ये है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्विस जो कि है एप्लीकेशन सेलिंग, ये बहुत ही सिंपल है, एज द नेम इंडिकेट्स कि जोमेटो पे कुछ रेस्टोरेंट्स मान लो कनेक्ट करते हैं और वो ये बोलते हैं हमें आप पे लिस्ट नहीं होना है, हमें आपके यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पर अपनी लिस्टिंग नहीं करवानी है, बल्कि हमें आपके जैसी एक एप्लीकेशन चाहिए या एक टूल चाहिए जहां से हमारे पास भी अपने आप ही कस्टमर आकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो जोमेटो जो है उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्योंकि मॉड्यूल सेम है, सेम एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, वेबसाइट है, तो वही चीज वो कस्टमर को प्रोवाइड करा है। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम बात करते हैं कंपनी की असेट्स की, तो 2019 में कंपनी की असेट्स थी 34,134 मिलियन, 2020 में 29,003 मिलियन, 2021 में 87,035 मिलियन। अगर हम कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो 2019 में इनकी वैल्यू थी 13,977 मिलियन, 2020 में 27,427 मिलियन, 2021 में 21,184 मिलियन। तो अब जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जुलाई को। अगर हम आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 195 शेयर्स हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो आईपीओ का प्राइस रहेगा 72 से 76 के बीच, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 27 जुलाई। मेन मुद्दा ये है क्या आईपीओ बाय करें या ना करें। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बातों को एनालाइज करना है आपको। पहला, अभी तक कंपटीशन में किसी ने भी पब्लिक लिस्टिंग नहीं की है, जोमेटो पहली कंपनी है। सेकंड, जोमेटो के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जैसे कि अगर मैं अभी के उनके प्लान्स देखूं तो मेजर जो अभी मार्केट में ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि जोमेटो ग्रोफर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वेट अप्रूवल का वेट कर रहा है सीसीआई का। बट उसके बाद क्या, जोमेटो के और प्लान्स क्या हैं। थर्ड, इन्फोएज जो कि एक मेजर इन्वेस्टर रहा है जोमेटो का, उसके प्लान्स क्या हैं। अभी तक जोमेटो में उसने इतने लंबे टाइम तक अपनी होल्डिंग रखी है, व्हाट नेक्स्ट। तो ये सब बातों को आपको एनालाइज करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ परचेज करना चाहते हो। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मार्केट में बहुत क्रेज है इस आईपीओ का। आईपीओ मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट शॉर्ट टर्म के बेसिस पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।